all the angels. Welcome to Zen Master Season 2, 12th day topic Earthly Adventures. आपको इस पूरे 12 दिन में मैंने कोशिश की है कि मैं नई नई चीजें आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको वो डेली प्रैक्टिस में आप उनको लेके आओ और आपकी एनर्जी बढ़े। तो आज का भी जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है जो आपकी एनर्जी बढ़ाने वाला है। बहुत सारी चीजें आप अननोइंगली करते हो, आपको उसका साइंटिफिकली क्या उसका हमें फायदा होता है वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अवॉइड करते हैं, हमें पता होता है ये करने से अच्छा होगा लेकिन फिर भी हम करना नहीं चाहते। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें प्लेवे मेथड्स में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें करके हम डेली रूटीन में ऐड करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो अर्थली एडवेंचर पर चलते हैं हम सब। आप देखते हो कश्मीर में बड़े बड़े जो लेक में चलते हैं शिप होते हैं, जो नाव होती हैं बड़ी बड़ी, जो रिजॉर्ट बने होते हैं तो पेड़ की लकड़ी से ही बनते हैं। तो ये जो पेड़ है हमें बहुत हेल्प करते हैं। और जब कभी आपने सुना होगा कि कोई बहुत अच्छी बात हम करते हैं घर में, तो घर का कोई बड़ा हमें बुजुर्ग कहता है कि ये बात अभी आपने इतनी अच्छी बात की है कहीं नजर ना लग जाए, तो टच वुड। बार बार हम बोलते हैं ना टच वुड टच वुड। टच वुड करने से क्या होता है कि वो जो अच्छी इंफॉर्मेशन है वो पेड़ स्टोर कर लेता है, तो फिर हमें कोई गलत जो बात है किसी की उसका असर हमें नहीं होता। इसीलिए जब हम कोई अच्छी बात करते हैं हम कहते हैं टच वुड, क्योंकि वो अच्छी बात पेड़ अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लकड़ी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, तो वो हमें अपने बारे में सब कुछ बताती है। और जब हम स्विमिंग करते हैं तो उससे हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वाटर भी हमें हील करता है, तो चार्ज कर देता है। तो इसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट हैं, 4th फ्लोर पे रहते हैं, 6th फ्लोर पे रहते हैं, 10th फ्लोर पे रहते हैं। तो उनके लिए बार बार नीचे जाकर ये एक्सरसाइजेस करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसका हम शॉर्टकट कर सकते हैं कि जाना चाहिए नीचे, अर्थ के टच में रहना चाहिए, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक बकेट में एक टब में पानी लेके उसमें पैर अपने डिप कर सकते हैं, उसमें फ्लावर डाल सकते हैं, उसमें कोई ऑयल डाल सकते हैं खुशबू वाला, और उसमें अगर 10 मिनट 15 मिनट पैर डिप करेंगे तो भी वाटर हमें हील करेगा। रेत मिट्टी जो है उसे भी हम डाल के टब में उसमें भी पैर रख सकते हैं। और जैसे हम ऐसा करते हैं, ये टीचर बोलते हैं मैं जैसे सॉरी बने भगवान हम तो प्यार करते सॉरी, हैं। कौन बात कर रहा है? लेकिन हम तो डोंट टॉक, एक ही बार बाद में बात करेंगे। तो हमें हमारी जो रूट्स हैं, हमारे पैर में एक चक्र होता है जो अर्थ से जुड़ा होता है, इसीलिए हम चल पाते हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं। अगर वो चक्र वीक हो जाए हम खड़े नहीं हो सकते। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि वो पैर में जो चक्र है, जो एनर्जी है, पैर का जो एनर्जी सर्कल है अर्थ के साथ, वो वीक हो गया है। तो हमें ये सब चीजें जब हम करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग ही रहेगी। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें अपने इसमें इम्प्लीमेंट करके हम बहुत अच्छे से हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो करनी मुश्किल है, सब बच्चे करते हैं और अच्छे से माइंडफुली कर सकते हैं ताकि हम हैप्पी और हेल्दी रहें। आज मायशा की और कृषा की टर्न है, उससे पहले 2 मिनट ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ब्लैक सा, जो थर्ड पिक्चर है जिसमें पैर से रूट्स निकले हुए हैं और वो रूट अर्थ में जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज कराती हूँ जिससे हमारी एनर्जी बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनर्जी इस एक्सरसाइज को करने से बैलेंस हुई है हमारी। फिर उसके बाद मायशा और कृषा वो कराएंगी। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप अगर बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो आप नीचे जमीन पे बैठ जाओ या अपने पैर जमीन पे लगा लो। चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो तो आपके जो पैर हैं वो जमीन को टच करने चाहिए, फ्लोर को टच करने चाहिए। और अगर आपकी हाइट कम है, अभी बच्चे हो, तो आप सीधा फ्लोर के ऊपर ही बैठ सकते हो। तो जिसको जिसको ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको फ्लोर पे ही बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये एनर्जी पता चलेगी। सो आर यू रेडी? सो सिट ऑन द फ्लोर। सभी बच्चे नीचे फ्लोर पे बैठ जाएं।
अपने रूम के फ्लोर पे बैठ जाओ। यस, कम डाउन फ्रॉम द बेड, सिट ऑन द फ्लोर। आपके जो फीट हैं वो अर्थ को टच करने चाहिए, आपका जो लोअर बॉडी है वो अर्थ को टच करना चाहिए, तब आप इस एनर्जी को फील कर पाओगे। सो आर यू रेडी? सो आंखें बंद करनी है आपको। यस, आंखें बंद करनी है, बीच में आंखें कोई खोलेगा तो उसे ये मैजिक पता नहीं चलेगा। सो आपको आंखें बंद करनी है और मैं आपको गाइड करूंगी, सिर्फ आपको मेरी आवाज सुननी है, कुछ नहीं करना है। और जो भी आपको फील हो वो आपको बाद में मुझे बताना है, सबको बताना है कि आपको कैसा फील हुआ। सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करो। गुरबानी क्लोज योर आइज, निशाद क्लोज योर आइज, अपनी आती सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। हर एक सांस के साथ आपके अंदर एनर्जी जा रही है। वो एनर्जी आपके सिर से, वो एनर्जी धीरे धीरे आपके शोल्डर से नीचे जा रही है, आपके हार्ट रीजन को टच करते हुए, आपके दिल को छूते हुए और नीचे की तरफ जा रही है, आपके लंग्स को टच करके, आपके स्टमक को टच करके, धीरे धीरे आपके स्टमक में आपके सारे ऑर्गन्स को टच करके वो एनर्जी आपके हिप्स से नीचे आपकी लेग्स में जा रही है। और जैसे जैसे ये एनर्जी मूव कर रही है आपके हेड से, सारे टॉक्सिन्स और नेगेटिव जो आपके अंदर ब्लॉक है उसको साथ ही लेते हुए जा रही है। जिस तरह पानी हमारी बॉडी को साफ कर देता है, उसी तरह ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी एनर्जी बॉडी के पैचेस को क्लियर करते हुए उन्हें अपने साथ नीचे लेकर जा रही है। हमारी टांगों से होते हुए, हमारे घुटनों से होते हुए, हमारे पैरों से ये एनर्जी सारे टॉक्सिन्स को लेकर अर्थ में डाल रही है। क्योंकि हम अर्थ के टच में हैं तो ये सारे टॉक्सिन्स मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। धीरे धीरे हमारी बॉडी हल्की हो रही है और ये सारे टॉक्सिन्स रिसाइकिल हो रहे हैं और मदर अर्थ ये टॉक्सिन्स को, इस नेगेटिविटी को रिसाइकिल करके अपनी लविंग और हीलिंग एनर्जी हमारे पैरों के माध्यम से हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर रही है। अब हमारे पैरों से एक लाइट, एक एनर्जी ऊपर आ रही है। पैरों से, हमारे टांगों से होते हुए, हमारे घुटनों से होते हुए ये लाइट एनर्जी हमें बिल्कुल लाइट करते जा रही है। और धीरे धीरे ये एनर्जी ऊपर आते हुए हमारे स्टमक में, हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, शोल्डर्स में, थ्रोट में, हमारे फेस को टच करते हुए वापस हमारे हेड रीजन पे आ गई है और एक बॉल बन गया है, एक एनर्जी का शाइनिंग बॉल बन गया है। ये सारी एनर्जी इकट्ठी होकर एक बॉल के रूप में हमारे हेड पर घूम रही है। अब हम इस एनर्जी बॉल को थैंक्स करते हैं जिसने हमारी बॉडी की हीलिंग की। और ये एनर्जी बॉल हमारी बॉडी के आसपास एक सुरक्षा चक्र बना रहा है जो हमें हैप्पी और हेल्दी कर रहा है। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एनर्जी, थैंक यू माय बॉडी फॉर हीलिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप हैंड रेज करके बताओ कि आपको ये एक्सरसाइज करके कैसा लगा। ये साशी, कृष्णा, जो जो बच्चे वीडियो ऑन करेंगे उन्हीं को अनम्यूट करूंगी मैं। यस साशी। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके। अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू। यस चेरी, अनम्यूट करो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे आपको बहुत ही लगा, अच्छा लगा ये वाला एक्सरसाइज करके। आपको लगा कि कोई चीज हमारे पैरों से नीचे अर्थ में जा रही है, फिर अर्थ से एक लाइट एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है। धीरे धीरे गुदगुदी हो रहा था। यस, गुदगुदी हो रहा था पैर में। तो वो मदर अर्थ हमें प्यार करती है जब हम उसे प्यार करते हैं। तो नॉर्मली हम ये सब चीजें फील ही नहीं करते हैं। अगर आप
मदर अर्थ के टच में रहते हो तो आप बहुत हेल्दी रहते हो। हमें लगता है हमारे पैर ना गंदे हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं चल नहीं सकती थी। मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं चप्पल उतारती ही नहीं थी। रात को मेरे बेड के पास चप्पल होती थी, चप्पल उतार के मैं बेड पे सो जाती थी। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें अगर ठीक होना है तो तुम्हें चप्पल उतारनी है और मदर अर्थ के साथ अपने कांटेक्ट को स्ट्रांग करना है। तो मैं पार्क में जाके वहां पे चप्पल उतार के चलती थी, घर में चप्पल उतार के चलना शुरू किया। जब अभी तो गर्मी है, अभी तो चप्पल उतार सकते हैं, ठंड में तो ठंडी लगती है तो पहन लेते हैं। तो बहुत समय लगा, 2-3 साल लगे, लेकिन मेरा पेन चला गया। तो इसीलिए ये अर्थिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। मैम थैंक यू, आज का हमारा डे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय। आप सबने मेरे डेज बहुत स्पेशल बना दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी ये वीडियोस भेजो ताकि उन्हें भी पता चले। बाय बाय। बाय। बाय।